क्या आपने कभी सोचा है कि इस रहस्यमयी संसार का सत्य क्या है? जैन धर्म के अनुसार ये जानने के लिए अनेकांतवाद और स्याद्वाद को समझना आवश्यक है। भारत में कुल 9 दर्शनों को माना जाता है, जिसमें से 6 दर्शन पूर्णतया वेदों की आस्तिक पर पूर्ण विश्वास रखते हैं। वेदों को प्रामाणिक स्तोत्र जो नहीं मानते वह नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। नास्तिक दर्शन में चरवाहक, जैन और बौद्ध दर्शन शामिल है। इसके अनुसार वेद दार्शनिक रूप में अपूर्ण है। जैन धर्म दुनिया की सबसे कम आबादी वाला धर्म है। जैन धर्म के लोग शिक्षा, व्यवसाय व अन्य कामों में सबसे अधिक आगे वाले धर्म के लोग हैं। जैन धर्म के लोग आर्थिक स्थिति में काफी मजबूत लोग हैं। जैन धर्म के लोग इस चित्र के जरिए अपनी बात को कहने का पूर्ण प्रयास करते हैं। एक हाथी है जिसे एक संसार के रूप में चित्रित किया गया है और बाकी 6 प्राणी जो अंधे हैं, लेकिन ये लोग उस हाथी यानी इस संसार को अपने स्पर्श के जरिए पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अंधे होने का यहाँ कारण इन प्राणियों यानी कि इस संसार में हम सब प्राणियों के पास आंखें तो है, किंतु हम भी इन अंधे प्राणियों की तरह इस संसार के रहस्य को जानने के इच्छुक रहते हैं। हर व्यक्ति इसी खोज में है कि वह इस रहस्यमयी संसार का सत्य जान सके। इसीलिए जैन धर्म यहाँ अपने मुख्य 2 सिद्धांतों को व्यक्त करता है, अनेकांतवाद और स्याद्वाद। जैन दर्शन संक्षिप्त परिचय। तत्वमीमांसा। तत्वमीमांसा का अर्थ है इस संसार का सत्य क्या है, और इस तत्वमीमांसा को समझने के लिए पहले अनेकांतवाद को समझना जरूरी है। अनेकांतवाद में 3 मुख्य बातें आती है: ईश्वर, जगत, आत्मा। ज्ञानमीमांसा। ज्ञानमीमांसा का अर्थ है कि किसी ज्ञान को जानने की प्रक्रिया। ज्ञानमीमांसा के अंतर्गत स्याद्वाद आता है। नीतिमीमांसा। नीतिमीमांसा का अर्थ है कि जीवन का उद्देश्य क्या है और उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है। भारत में 9 दर्शनों में से केवल एक ही चरवाहक दर्शन है जो ये नहीं मानता कि जीवन का लक्ष्य मोक्ष अर्थात कैवल्य है। बाकी के 7 और जैन दर्शन को मिलकर सभी 8 दर्शन ये मानते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य कैवल्य मोक्ष पाना है। तत्वमीमांसा। सत की धारणा। अनेकांतवाद। अर्थक्रियाकारित्वम लक्षण सत। हीनयान बौद्ध के अनुसार, बौद्ध मत के अनुसार जिसमें अर्थ, क्रिया व सामर्थ्य का लक्षण हो वह सत है। उनके अनुसार सत तो वो है जो अपने जैसे को पैदा करके मर जाता है, और यह प्रकरण निरंतर चलता रहता है। उदाहरण के तौर पर विज्ञान के माध्यम से समझे तो हमारा शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना है, किंतु ये कोशिकाएं भी समय समय पर अपनी जैसी नई कोशिकाओं को पैदा करती है और फिर मर जाती है। त्रिकाल बाधितवम लक्षण सत। अद्वैत वेदांत के अनुसार, प्रसिद्ध शंकराचार्य के अनुसार जो तीनों कालों में खारिज नहीं किया जा सके अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जिसे बांधा न जा सके वही सत्य है। उदाहरण के तौर पर जब हम सोते हैं और सोते हुए जो स्वप्न आए और अचानक स्वप्न जब टूटे तो वह टूटा हुआ स्वप्न मिथ्या कहलाता है। जब तक सो रहे थे तब तक वही स्वप्न हमारे लिए सत्य था, किंतु जब स्वप्न टूटा तो मिथ्या हो गया। लेकिन सत्य वो है जो कभी मिथ्या नहीं होगा, वही सत्य है, और जो कभी खारिज नहीं होगा वही ब्रह्म है। उत्पादवीय द्रव्य संयुक्तम सत। जैन दर्शन के अनुसार, जैन मत के अनुसार जो उत्पन्न होने के बाद मर जाए और दोनों के संयोजन से नित्य बना रहे वही सत है, और यही से अनेकांतवाद के विषय में जानकारी मिलती है। इस संसार को समझने के लिए किसी भी वस्तु के नित्य, अनित्य और गुण, पर्याय तथा स्वपर्याय, परपर्याय की विशेषताओं को समझाना बहुत जरूरी है। सभी वस्तुओं के समग्रता को समझने के लिए ये तीनों को समझाना है। किसी भी वस्तु को अकेला रखकर नहीं समझा जा सकता। इन तीनों सूत्रों के समूह को ही अनेकांतवाद कहा जाता है। अनेकांतवाद मुख्य 2 शब्दों से मिलकर बना है, अनेक प्लस अंत। जैन मत के अनुसार इस सृष्टि के कई पहलू हैं जिनका कोई अंत नहीं है। अनेकांतवाद के प्रकार है। अनंतधर्मकम वस्तु। अनेकांतवाद के प्रकार में सबसे पहले अनंतधर्मकम वस्तु अर्थात एक वस्तु के कई अनंतधर्म मतलब कई विशेषताएं, पहलू होते हैं। इन विशेषताओं में कुछ नित्य और अनित्य विशेषताएं होती है। नित्य जो सदा से है और सदा रहेंगी, और अनित्य वो जो कुछ समय के लिए उत्पन्न हो और अपनी जैसे हो जन्म देकर खत्म हो जाए। यहाँ पर उत्पादवीय द्रव्य संयुक्तम सत की अवधारणा की ही बात हो रही है। गुणपर्यायवत द्रव्यम। इस अनंतधर्मकम वस्तु अर्थात एक वस्तु के कई धर्म यानी कई विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के नित्य और अनित्य विशेषताएं हैं। इन नित्य को दर्शन में स्वरूप और अनित्य को आगुंतिक कहते हैं। जैन धर्म यहाँ कहना चाहता है कि इस सृष्टि में कई पहलू, विशेषताएं हैं। इन पहलुओं के नित्य, अनित्य धर्म है। इस नित्य को गुण और अनित्य को पर्याय बताया है। इनके अनुसार नित्य के कई गुण है और अनित्य के पर्याय है। यहाँ पर सही से समझा जाए तो जैन धर्म अपनी बात को समझाने के लिए अनेकांतवाद में अनंतधर्मकम वस्तु, गुणपर्यायवत द्रव्यम और उत्पादवीय द्रव्य संयुक्तम सत की एक ही परिभाषा के 3 मुख्य सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। उत्पादवीय द्रव्य संयुक्तम सत। जैन दर्शन के अनुसार जो उत्पन्न होने के बाद मर जाए और दोनों के संयोजन से नित्य बना रहे वही सत है, और यही से अनेकांतवाद के विषय में जानकारी मिलती है। स्वपर्याय और परपर्याय। स्वपर्याय का अर्थ है किसी वस्तु के अंदर का अपना अर्थ और परपर्याय का अर्थ है किसी दूसरे वस्तु का अपना अर्थ।
इस स्वपर्याय और परपर्याय को इस परिभाषा से समझ सकते हैं। एको भाव सर्वथा येन दृष्ट, सवे भावा सर्वथा तेन दृष्ट। एक भाव वस्तु को जिसने पूर्ण रूप से देख लिया, उसने संसार की सारी वस्तुओं को जान लिया। अर्थात हर वस्तु के अंदर अपनी विशेषता के साथ साथ किसी दूसरी वस्तु की विशेषता होती है। उदाहरण के तौर पर आज की मनोवैज्ञानिक स्थिति से समझे तो एक पेन की अपने अंदर की विशेषता होती है, उसे उसकी विशेषता के लिए जाना जाता है, इसीलिए उसे स्वपर्याय कहते हैं क्योंकि उसके अंदर अपनी विशेषता है। लेकिन परपर्याय वो विशेषता है जो किसी अन्य वस्तु में होती है, जैसे कि मोबाइल फोन इत्यादि। कहने का पूर्ण अर्थ निकाले तो समझ पाएंगे कि इस संसार में उपस्थित सभी वस्तुओं के हर विशेषता को पूर्ण रूप से जान लेना, इस संसार को जान लेना है, क्योंकि हर वस्तु किसी दूसरी वस्तु से जुड़ाव रखती है। इसीलिए हर वस्तु की अपने अंदर की विशेषता को जान लेना के बाद किसी दूसरी वस्तु की अपनी विशेषता को जानना चाहिए। यही स्वपर्याय और परपर्याय है। द्रव्य सिद्धांत। जैन दर्शन के अनुसार जिसने भी किसी वस्तु की विशेषताओं को समझ लिया, अब वो इस संसार को समझने में अपनी रुचि को आगे बढ़ा सकता है। अब वो ये जानने योग्य है कि इस संसार में क्या क्या है जो एक्सिस्ट करता है। ये संसार दो चरणों में भेदा गया है, आस्तिकाय और नास्तिकाय। आस्तिकाय जो स्थान घेरते हैं वो आस्तिकाय है। जैन मतों के अनुसार जो जगह घेरते हैं उसमें दो प्रकार है, जीव और अजीव। जीव आत्मा, यहाँ जीव का तात्पर्य आत्मा से है। हर जीव आत्मा में अनंत चतुष्टय होती है। ज्ञान, शक्ति, आनंद, दर्शन ये अनंत चतुष्टय है, इन्हीं से जीव आत्मा है। और जिस जीव आत्मा में ये सभी प्रकार हो वह कैवल्य हो जाता है। चैतन्य लक्षणों जीव। जैन मत के अनुसार जीव का लक्षण चैतन्य है। पिपीलिय पुद्गल प्राप्य पिपीलिका भवति, हस्तिपुद्गल प्राप्य हस्ति भवति। जैन मत के अनुसार जब आत्मा चींटी के शरीर में जाती है तो उस चींटी के शरीर के आकार की हो जाती है, हाथी के शरीर में जाकर हाथी के शरीर के आकार की हो जाती है। जीव के प्रकार बद्ध और मुक्त बद्ध। जैनों के अनुसार जो भी व्यक्ति इस संसार के भौतिक विलासों में उलझा हुआ है वह बद्ध जीव है। इस बद्ध के दो प्रकार है, स्थावर, ट्रस। स्थावर वह जीव जो स्टेबल है और केवल टच को महसूस करते हैं। इनमें केवल एक ही सेंस होता है और वो टच है, जैसे पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, वनस्पति का एक। ट्रस वह जीव जो मोबाइल है, मतलब जिनमें 5 तरह के सेंस होते हैं, जैसे द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुर्द्रिय, पंचेंद्रिय। मुक्त। जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं और इन्हीं तीर्थंकरों को मुक्त जीव कहा गया है क्योंकि ये तीर्थंकर इस संसार के सभी भौतिक विलासों से मुक्त हुए हैं। अजीव। अजीव में भी 4 प्रकार दिए जाते हैं, पुगल, आकाश, धर्म, अधर्म। जैन दर्शन ये मानते हैं कि आकाश और ब्रह्मांड एक ही है। वही जैन दर्शन के अनुसार धर्म जो किसी भी वस्तु को गति दे, अधर्म वह जो किसी भी वस्तु की गति को रोक दे। पुगल को समझने के लिए जगत को समझाना जरूरी है, जिसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नास्तिकाय जो स्थान नहीं घेरती वह नास्तिकाय कहलाती है। जैन दर्शन ने केवल नास्तिकाय में काल को जगह दी है क्योंकि उनके अनुसार समय किसी प्रकार की जगह इस संसार में नहीं घेरता और उस समय या काल को जाना ही नहीं जा सकता। इस संसार में समय की सीमा को निर्धारित हम मनुष्यों ने अपने अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार बनाया है। इसका असल काल से कुछ नहीं लेना देना है क्योंकि काल की सीमा को हम मनुष्य निर्धारित नहीं कर सकते। ये नास्तिकाय है, ये किसी भी प्रकार की जगह नहीं घेरता। जगत। पुगल हमें जगत के विषय में बताने का प्रथम प्रयास करता है। जगत को समझने के लिए पुगल के सही अर्थ पता होना चाहिए क्योंकि यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पुरेंती गलंती च। पुगल की परिभाषा का अर्थ है पूरा होना और फिर गलना। अनुवस्कंद। पुगल को 2 भागों में विभाजन। अनुवस्कंद। जैन दर्शन के अनुसार ये जगत पुगल है, अर्थात बनाना और नष्ट होना। ये जगत अणु से बना है, ये अणु नित्य व सरल है। यह अणु चुंबक की भांति एक दूसरे से जुड़ते हैं। इन्हें जुड़ने के लिए अन्य किसी की भी आवश्यकता नहीं है और इसी से वह ईश्वर को नहीं मानते हैं। ईश्वर अथवा तीर्थंकर। जैन दर्शन के अनुसार ईश्वर वह नहीं है जो इस संसार को बनाए, चलाए तथा समय आने पर नष्ट कर दे। उनके अनुसार जब ये जगत अणु के माध्यम से किसी भी वस्तु को जोड़ता है तो इसमें किसी ईश्वर की क्या जरूरत है। इसीलिए जैन ईश्वर की अवधारणा को खारिज करते हैं। इसके विपरीत हम पाएंगे कि आखिर जैन दर्शनों के अनुसार तीर्थंकर कौन है और वह जब ईश्वर की परिकल्पना का ही त्याग करते हैं तो फिर वर्धमान महावीर को भगवान क्यों कहते हैं। दरअसल जैन दर्शन ये मानते हैं कि हम सब में जीव आत्मा है और वह जीव में 4 विशेषताएं मानते हैं, ज्ञान, शक्ति, आनंद व दर्शन। जब कोई बंधन में होता है तो ये चारों विशेषताएं हमारे अज्ञान के कारण हमारे सामने प्रकट नहीं हो पाती। लेकिन जब हम अपने अज्ञान का त्याग कर इस बंधन से मुक्त होने की ओर अग्रसर होते हैं तो हम कैवल्य हो जाते हैं। कैवल्य का अर्थ मोक्ष है। जो अपनी वासनाओं का अंत करे वह केवली, जिन, अरिहंत कहलाता है। इस केवली में 2 प्रकार होते हैं, सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली।
यही वजह है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, क्योंकि वह अपने ज्ञान को प्राप्त कर दूसरे व्यक्तियों को भी ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे। जैन मत एक ये भी बात मानता है कि इस आकाश के भी दो भाग है, लोकाशा और अलोकाशा। लोकाशा वह जो इस जगत में हमें दिखता है, जबकि अलोकाशा वह है जो केवल कैवल्य प्राप्त होने वाले को ही यह स्थान दिखता है। इस अलोकाशा में एक सिद्धशिला है, जो भी कैवल्य प्राप्त कर लेता है वह इस सिद्धशिला में निवास करता है। जो सिद्धशिला में निवास करे वह भगवान है, अर्थात इस जगत में रहकर मोह माया का त्याग कर उच्च ज्ञान प्राप्त करके जो इस जगत के बंधन से मुक्त हो जाए, मृत्यु को प्राप्त कर अलोकाशा में सिद्धशिला में सिद्ध हो जाए, वह केवली कैवल्य मोक्ष को पाकर भगवान हो जाता है। जैसे कि भगवान महावीर। जैन दर्शन के ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे।